मतलब हमें एंड में जो लोन पेयर मिलते हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि मतलब कोई स्पेशल केस में कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो एटम्स का? एक सवाल पूछो तेरे से, जवाब देगा जादुई जवाब है। क्या सर? क्या सर? लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। हाँ। यदि किसी को दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको एक लोन पेयर मिलेगा, इसको 3 लोन पेयर चाहिए, उसको 6 मिलेंगे। सर कभी पर ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब किसी एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर उसको मतलब लोन अच्छा, पेयर? एक सवाल पूछो फिर से तेरे से आर्यन, मतलब बड़ा हाँ ही सर। खुफिया सवाल है। लास्ट टाइम ये सवाल आइंस्टाइन से पूछा गया था, उसने इसका जवाब गलत दिया था। ठीक है, व्हाट डज पेयर मीन्स? पेयर मीन्स 1, 2 और 3। 2। तो लोन पेयर में ऑड नंबर कैसे आएगा? नहीं सर, लोन पेयर में नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो कभी कभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह सकता है क्या? तो बिल्कुल रह सकता है, पर फिर वो एक्सेप्शन हो जाते हैं, मतलब फिर वो एप्लीकेबल नहीं बचता लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके लिए। ठीक है सर। देख एक चीज देख, एक है ना आर्यन, अब बाकी सब लोग भी सुनो, थोड़ा सा ना दिमाग को क्लियर रखो। अपन लोग क्या पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं अपने को ये समझना चाहिए। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड वैसे पढ़ रहे हैं जैसे आज की थ्योरी बनी। ऐसा नहीं है कि अपने को आज सब मालूम है और उसके बाद अपन लोग आगे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि कोई एक चीज बन रही है, और जैसे वो पहली बार बिल्डिंग बनती है तो पहले ना गड्ढा खोदते हैं फाउंडेशन रखने के लिए, पता है ये बात? तो अपन हाँ पूरा देख रहे हैं कि भाई गड्ढा खुदा, आप लोगों को क्या दिक्कत हुई है कि भाई आप लोगों को मालूम है कि बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंस मालूम है बिल्डिंग कैसे, तो आप गड्ढे खोदने वाले प्रोसेस को सोच रहे हो कि गड्ढा खोदते वक्त उसको मालूम है, जो गड्ढा खोद रहा है, कि आ, इस गड्ढे के ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उसमें 515 फ्लोर्स होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ गड्ढा खोद रहा है। आर वी क्लियर? हाँ सर। मतलब अपन हिस्टोरिकली भाई, जब लुइस ने सोच के लिया था तो जितने मॉलिक्यूल्स थे उसके हिसाब से स्टडी की थी। फिर और मॉलिक्यूल्स आए तो लुइस की स्टडी फेल हो गई। फिर वीबीटी आया, वीबीटी ने कुछ सोच के स्टडी दी थी, वो वीबीटी कुछ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फिर वो फेल हो गई। फिर हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन ने कुछ एक्सप्लेन किया, फिर हाइब्रिडाइजेशन कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर एमओटी आई, और अपने सिलेबस में एमओटी तक है। समझ में आया? तो इट इज अ सीक्वेंस कि भाई लुइस डॉट स्ट्रक्चर वाज द मोस्ट प्रिमिटिव मेथड। हाँ लुइस की मॉडिफिकेशन थे, लुइस है, फिर लुइस कौशल है। अपने सिलेबस अपने को कौशल पढ़ना नहीं होता, इसलिए मैं बनाऊंगा नहीं। जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है वो है, पर लॉस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर अपने को पढ़ने नहीं होते, इसलिए अपन नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। आर वी क्लियर? सर, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट के लिए है, पर सिर्फ वो कोवेलेंट जो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बिल्कुल, या आखिरी में अपन लिमिटेशंस की तरह लिख लेंगे कि जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आगे। मैंने NO3 माइनस का बनवाया था क्या आपको? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। चलिए आगे, SO4 2 माइनस। देखिए आप एक और चीज समझिए, कल आपने मैंने मेरे को है ना H2SO4 का बना के भेजा था किसी ने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। प्लीज ध्यान दें, H2SO4 के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। मतलब पहले आप SO4 2 माइनस का बनाते हैं, उसी को आप H2SO4 2 माइनस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। सर वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं ना हम मुझे? नहीं आते यार ऐसो, सिर्फ इतना अभी N1 कितना होता है, N1 SO4 2 माइनस का, N1 N2 N3 N4 निकाल के बताइए बेटिंग। O3
जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। और यदि आप लोग टेक्स्ट करने वाले हैं तो मैं टेक्स्ट के लिए एक दूसरी स्क्रीन खोलूं वैसा। प्रद्युमन ने आंसर दिया है सबसे पहले, मतलब जिसका टेक्स्ट मैं सबसे पहले पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, उसी ने सबसे पहले दिया है N1 N2 N3 and N4। वेंकटेश ने दिया है, तृप्ति ने दिया है, इसका मतलब है प्रद्युमन का गलत है फिर तो। सुजीत ने दिया है कुछ। अश्मित यार कुछ तेरे आंसर्स कुछ कुछ मैच नहीं खा रहे। आर्यन गलत है तेरा आंसर। N140 मने थोड़ा और तूने लिख दिया है तो मैं चांद पे चल दूंगा N140 करते ही तो। N132 बॉन्ड्स 4 लोन पेयर, मतलब ये कितने हो जाएंगे 24 लोन पेयर 12। सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। भाई सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट नंबर। चारों ऑक्सीजन लगा दिए, 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब लोन पेयर है 12। 12 लोन पेयर कैसे अरेंज किए जाएंगे? सिमेट्रिकली सब में 3-3 बांट दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये बन गया SO4 2- का स्ट्रक्चर लोएस्ट डॉट। अब जरा फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। भाई सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 6। अभी कितने हैं? अभी है 4। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा +2। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले थे 6, अब है 7, तो इसके ऊपर चार्ज है -1। वैसे ही 7 इसके पास है -1, वैसे ही 7 इसके पास है -1, ऐसे ही वैसे ही 7 इसके पास है -1। तो सबके पास, चारों के पास -1 -1 -1 -1 आएगा। ये कुछ ऐसा है। अब क्योंकि भाई -2 चार्ज तो इससे पहले से था, पर ये जो 2 पेयर्स ऑफ प्लस एंड माइनस जनरेट हुए हैं, इसका मतलब है कि इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें क्या है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। आर वी क्लियर? तो ये नहीं सर समझा एक कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड वाला नहीं समझा। समझो,
भाई आप यदि इसका स्ट्रक्चर समझो तो इन दोनों के ऊपर -1 आया, समझ सकते हो, पर इन दोनों में -1 क्यों आया, और सल्फर पे +2 क्यों आया? इसका मतलब है कि सल्फर ने ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ से आया होगा, तो इस सल्फर पे प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, वैसे इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, इस सल्फर पे प्लस आ गया। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड कोऑर्डिनेट होते तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इसमें एक माइनस क्यों आया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज का माइनस है। तो ये जो एक्स्ट्रा पेयर जनरेट होता है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव का एक्स्ट्रा पेयर जनरेट हो गया, वो जो एक्स्ट्रा पेयर है उसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए? सर उसे NO3 माइनस आइडेंटिफाई कैसे करना? कुछ नहीं, दोनों में ये चारों में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। सर अपन कैसे हुआ कोऑर्डिनेट ये समझाएं। कोई अच्छा चल इधर समझ, ऐसा था, ये तो होना था। चल ये कैसा आया है, ऐसा आया है ना, है ना, हाँ हाँ सर। और यहाँ पे +2 क्यों आएगा? ये आने की वजह केवल एक हो सकती है, क्या, कि भाई सल्फर ने बोला मेरे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुम लेके जाओ, सल्फर के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, तो जब ये शेयरिंग हो गई तो ये ऐसा बन गया, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और सल्फर के ऊपर +2 चार्ज आ गया, एक ऊपर का एक नीचे का। वैसे तो बचे हुए दो पे, तो बचे हुए क्या दो पे कैसे है सर? भाई, बचे बाकी हुए दो तो दो नेगेटिव चार्ज बाहर से ही आ रखा है ना, उनके लिए तो फिर सल्फर को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। समझा? सर यस मतलब वो उसने अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसने कोऑर्डिनेट। बिल्कुल, उसने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इससे ये पता लग रहा है। सर और मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा इवन नंबर होता है ना? क्या, मतलब वो +2 चार्ज है वैसे कोई दूसरा एटम में +3 वगैरह नहीं हो सकता, इवन ही होगा क्यों ना नहीं हो वो? सकता भाई? कल NO3 माइनस नहीं आया था क्या? कल अपन ने NO3 माइनस किया था ना, जिसमें नाइट्रोजन में +1 चार्ज था। नहीं सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक था ना उसके अंदर। अच्छा। कल का पढ़ा है तूने? कल के नोट्स कॉपी, हाँ कितने सर लोगों ने नहीं। कल के नोट्स कॉपी नहीं किए हैं? यार अब तो इसमें सर, पर कैमरे उसमें में तो कोऑर्डिनेट घूरने बॉन्ड का नहीं ही था। फायदा। वो जो एक सर फॉर्मल चार्ज पेयर एक्स्ट्रा आया था उसको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड घोषित नहीं किया था क्या? नहीं ओहो, नहीं सर। नहीं सर आपने नहीं। सर, उसमें लिखा ठीक नहीं है, था वो, आपने पीडीएफ भेजी थी उसमें। ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स्ट्रा पेयर जनरेट होता है ना, उसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पेयर आया ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो एक्स्ट्रा पेयर आया उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है। बस ये वाला सर बनाओ NO3 O3 माइनस में क्या? NO3 माइनस भी बनाओ, NO3 माइनस में और क्लियर हो जाएगा, बनाओ, वेटिंग।
ऋषिकेश कोई बात नहीं, ये अपन वापस समझेंगे, पहले O3 बना। एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। फ्रेश एग्जांपल में समझना रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि सेम एग्जांपल में अपन बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो है ना, एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, मैं इसको यहीं रख रहा हूं, इसको अपन वापस से एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। सर बन गया। हाँ सर बन गया। ठीक है, N1 कितना आया? 18, N2 24, N3 6, N4 8, 12 12। मतलब बॉन्ड 3 और लोन पेयर 6। हाँ सर। हाँ सर। सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन ही होगा सर। ऑक्सीजन, 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 ऐसा। हाँ हाँ सर। अब 3 बॉन्ड लगाने, तो एक तरफ 2 एक तरफ 1 लगा दूं, और कोई तरीका है? हाँ ऐसा रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब सोचते हैं, इसके पास ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, ठीक है, इसके पास 1 2 3 4, तो कितने कितने लोन पेयर आएंगे? 1 2, नहीं सॉरी, इसके पास सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास कितने आएंगे? 2 लोन पेयर आएंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले के पास 3 लोन पेयर आएंगे। क्लियर है? हाँ सर। ऐसा होएगा। फॉर्मल चार्ज की बात करें, इस ऑक्सीजन पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, पहले भी 6 थे, अभी भी 6, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0। सर 8 इस है। क्या? सर 8 है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन। अरे 8 है, पर वो 8 तो शेयरिंग में है ना। इस ऑक्सीजन खुद के पास कितने हैं? अच्छा। हाँ सर। तो इसके सर ऊपर तो कितना? शेयरिंग वाले नहीं काउंट होते क्या? नहीं नहीं, जो दूसरे वाले क्या, दूसरे वाले क्या ना, खुद के वाले बात है, जो खुद के वाले में काउंट होते हैं, खुद के वाले में बनते हैं। वैसे तो हर किसी में 8 ही आएंगे। आया ना? हाँ सर। सर तो सिर्फ लोन पेयर वाले काउंट करते हैं क्या? हाँ, लोन पेयर वाले नहीं है, खुद के काउंट करते हैं। लोन पेयर की सारे काउंट करेंगे भाई। शेयर्ड में भी, शेयर्ड में ऐसा है कि एक इसके पास तो एक इसके पास है ना भाई। अपन ने ये 2 बॉन्ड बनाए थे, तो ये दोनों बॉन्ड में एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, इसके पास शेयरिंग करवाई ना आपने। हाँ सर। हाँ सर। भाई तुमने फिर कल क्या सीखा है यार, ये बताओ, कल क्या सीखा है? आगे समझो। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, इसका कम खत्म। अब इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4 5 होने कितने चाहिए थे इसके पास? 6, अभी है कितने? 5, मतलब इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। और इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 होने कितने चाहिए थे? 6, अभी है 7, इसके ऊपर चार्ज है -1। तो क्योंकि इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ प्लस माइनस है, माइनस है, ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ प्लस माइनस है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब यदि इसको अपन वैसे बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा? O डबल बॉन्ड O, ये सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और ऑक्सीजन आया 6 इलेक्ट्रॉन लेके, इसके लोन पेयर इसको डोनेट हुए, O ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट किए, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक इसके पास चला गया, किसके पास चला गया? इसीलिए इसके पास आ गए, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद ये ऐसा हो गया। तो अब इसके पास 5 बचे, और इसके पास, मतलब दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास 7 हो गए, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया और दूसरे वाले के ऊपर +1 चार्ज आ गया।
और ये क्यों आया पेयर? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया होगा। क्या ये चीज समझी या नहीं समझी? समझे सर। वो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। अभी तो आ रही है ना? हाँ बोलना भाई। कुल मिला के है कि जैसे ही कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव नेगेटिव पेयर आएगा, इसका मतलब है कि वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे ये जो बना है यहाँ पे SO4 2- में जो बना है, एक बार SO4 2- वापस से बनाते हैं, क्योंकि अभी भी वो क्लियर नहीं है आप लोगों को। समझिए SO4 2- कैसा है। S चारों O लगा दिए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड लग गए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन से होने चाहिए थे 6, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, और सारे ऑक्सीजन के ऊपर -1 -1 -1 -1 आएगा। अब आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि कहीं पर, ठीक है, ये दोनों माइनस तो कहां से आए, ये दोनों माइनस तो आए जो माइनस चार्ज है, पर ये जो 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ प्लस एंड माइनस जनरेट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्लस है, जो जो कोई एटम पॉजिटिव एटम है, वो पॉजिटिव एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव को डोनेट या सिंगल साइड शेयर किया होगा। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। तो इस सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको, और इस सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ऐसे शेयर किए होंगे, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं था एक्स्ट्रा पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आना। क्लियर है बेटा? बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो। इतने के ऊपर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बैस गिटार बज रहा है। सर, माइक ऑन है किसी का? हाँ ऋषिकेश, कर रहे हैं ना, सिमिलर एग्जांपल से तो कर सर रहे हैं। हाँ, सर, SnCl3 पे चार्ज क्या है वो दिख रहा है? माइनस माइनस माइनस। कर लेंगे ऋषिकेश, एक एग्जांपल और देख लेंगे, पहले आगे बढ़, उसी लूप के अंदर नहीं घुसना चाहते हैं। सर। ठीक है, हाँ बोल बेटा। हाँ सर, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर जब 2 देता है, तो हम जब चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तब जो डोनर है उसके ऊपर वो दोनों नहीं कैलकुलेट करते क्या? मतलब वो दोनों एक्सेप्टर के पास ही जाते हैं? नहीं नहीं सर, एक आके समझ रिद्धि, तू 2 लंच बॉक्स लेके आई और तूने तेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया, तो एक तो तेरे पास ही है ना, एक तो गया तेरे फ्रेंड के पास। हाँ। तो कुल मिला के तूने डोनेट तो एक ही किया ना, शेयर 2 हुए तो क्या हो गया? जब हमने कहा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, समझ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक मेरा शोल्डर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, मैंने किसी और के साथ शेयर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास ही है ना, तब ये केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन है जो मैंने शेयर किया है, बाकी दूसरा तो मेरे पास ही है, तो मेरे ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। क्लियर है? हाँ सर। सर चार्ज कितना है SnCl पे? SnCl3 पे चार्ज है -1 माइनस। सर हाँ सर, लोन पेयर को लोन पेयर फॉर्मल चार्ज, नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी बीच वाले पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा तब होगा क्या? नहीं नहीं, मतलब जब भी कभी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चार्ज आएगा या बीच वाले पर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल वो भी वर्क करेगा। बीच वाले पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, वो भी चलेगा।
बनाओ। सर बना दिया। हाँ भाई सॉल्व कर दूंगी वाला तीसरा। 4 + 7 × 3 + 1 मतलब 21, 25, 26 n2 32 n3 6 मतलब 3 बॉन्ड n4 10 20 मतलब 10 लोन पेयर। तो Sn है Cl 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 लगा दिया, लगा दिया 10 लोन पेयर है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए भरो तो Sn के ऊपर 1 लोन पेयर आएगा, क्लोरीन के ऊपर 3 आएंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन 0 फॉर्मल चार्ज, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन 0 फॉर्मल चार्ज, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन 0 फॉर्मल चार्ज और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन तो -1 चार्ज। हाँ सर। ठीक है, HCN बनाओ। HCN या HCP एक ही ऐसे बनेंगे। HCN का P का मतलब होता है फॉस्फोरस। बनाइए HCN HCP बनेंगे। सर दोनों बनाने का। एक बना दीजिए, वो तो एक ही बात है। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। फिर मतलब वो SnCl3 पे एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं है। हाँ सर।
चलिए N1 N2 N3 N4 N1 कितना आया 4 5 9 और 1 10 N2 कितना आया 18 N3 कितना आया 8 मतलब 4 बॉन्ड N4 कितना आएगा 2 यानी कि 1 लोन पेयर सेंट्रल एटम होगा कार्बन 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ठीक है कार्बन का ऑक्टेट पूरा 1 लोन पेयर इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ये स्ट्रक्चर होगा इसका या फिर फॉस्फोरस होता तो बस एग्जैक्ट सेम बस यहाँ पे पी होता HNC या HPC में क्या होगा सेम N1 N2 N3 N4 होंगे अब ध्यान दीजिए इन इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो N होगा या इस वाले केस में P होगा सेम N1 N2 N3 N4 मतलब यहां पर ये N ये H चार बॉन्ड सर है पर C सी होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल कम है क्या तो सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना सर पर C बिल्कुल है होगा ना नहीं नहीं C होगा तो फिर HCN और HNC दो अलग मॉलिक्यूल क्यों लिख सकते हैं है ना हाँ फिर सर पर सोचो ना सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मिडल में आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आइडियली वो होना चाहिए था बिल्कुल है पर पी भी पॉलीवेलेंट है तो पी भी सॉरी या एन भी पॉलीवेलेंट है तो एन भी हो सकता है इसीलिए आपको ये बता रहा हूं या आपको बताने के लिए ही एग्जाम्पल करवाया जा रहा है ये आपको करने नहीं दिया गया मैंने आपको सिर्फ ये करने दिया है क्योंकि यहां पर ये ट्विस्ट आता है इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ऐसा होगा आर वी क्लियर सर पॉलीवैलेंट अरे yes. मतलब अकेला एक्सेप्शन है क्या हाँ ऐसे बोल क्या कह रहा है सर पॉलीवैलेंट मतलब मल्टीवैलेंसी वाले जिसके अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं ठीक है तो अब ये हो गया अब इस वाले केस के अंदर ध्यान दें एन सी ये बॉन्ड बन गए फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के पास एक था भी एक है नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 हैं पहले 5 थे तो इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ गया ये 5 हो गए कार्बन के पास पहले कितने थे 4 थे अब 5 है इसका मतलब है उसके ऊपर -1 चार्ज है इसका ये भी मतलब है कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सर HCN में नहीं है ना बट HNC में है सर अगर बिल्कुल हमने सर अगर हमने वो लोन पेयर हमने नाइट्रोजन को दिया तो यदि नाइट्रोजन को लोन पेयर दोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो ऑक्टेट नियमों की का एक वो फिर ऑक्टेट नियमों को दिक्कत होगी उससे समझ में आ गया ये पूरा सर बोलो सर मतलब वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो तीनों में से भी कोई एक हो सकता है और हाइड्रोजन का वो एक बॉन्ड भी हो सकता है ना। नहीं हाइड्रोजन का नहीं हो सकता
कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल N और C के बीच में दिख रहा है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इन तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है सर। ये सोच के देखना यार, जहां पॉजिटिव नेगेटिव पेयर आएगा वहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होएगा। हाँ सर। अब इसमें से जो कॉपी करना है करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। तो ये HCl और NC ये भले ही सेम दिख रहे हो लेकिन इनके प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा ना बहुत? होता है। काफी एक्सक्यूज मी डिफरेंस होता है। बोलो। सर, मतलब अगर जो सेंट्रल एटम रहे उसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट ना? हाँ, ओके सर। कॉपी हो गया या कुछ करना बाकी है? बिल्कुल, HCN will have no coordinate bond, no charge. Yes. Yes, Avni. चलिए, कॉपी हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। SO3। बस अब आखिरी एग्जांपल है SO3 और इसके बाद इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ गया होगा, नहीं होगा तो एक बार वापस से प्रैक्टिस करेंगे। SO3 का बनाइए।
चलिए N1 24, N2 32, N3 8, 4 बॉन्ड, ये 16, 8 लोन पेयर। जरा ध्यान दें, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। अब लोन पेयर देने की बात है, 8 है, इस वाले को 2, इन वालों को 3, ठीक है। फॉर्मल चार्ज की बात आई, सल्फर के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है 0, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है -1, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -1। तो बेसिकली इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सेम H2 SO4 2- टाइप, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्योंकि इसमें भी 2 पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जनरेट हो रहा है, ठीक है। BeH2 and PCl5 का करिए। हेलो हेलो।
सर आप म्यूटेड हो। हाँ जी। तो BeH2 क्या करते हैं, Be के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब Be के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 2, 4 हो गए, N2 8 + 4 12, N3 8, सर इसमें N4। नेगेटिव आ रहा है N4। इसका मतलब है भाई कोई भी वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है, तो इसका मतलब है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। ठीक है, जरा इसका करते हैं। N1 कितना हो गया, 7 7 35 और 5 40, N2 48, N3 8 40 होगा नहीं, 8 मतलब 4 बॉन्ड। फिर से वही बात, भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, कि भाई आपने फॉस्फोरस यदि रखा तो कम से कम 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे 5 बॉन्ड तो होने चाहिए, 4 ही बॉन्ड बने हैं, मतलब इसके लिए भी ही एलडी स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। तो यही ड्रॉबैक्स हैं, जो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स है ना, वो यही है। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या है, सबसे पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन hypovalent and hypervalent compound। ठीक है, hypovalent मतलब लेस देन 8, hypovalent मतलब लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, hypervalent मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा, सर हाँ सर वो PCl5 का क्यों पॉसिबल नहीं, एक बार बताओ। भाई फर्स्ट कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 4। एक पी को 5 Cl से कनेक्ट करना है तो कम से कम 5 बॉन्ड चाहिए, हाँ तो 4 आ गए। एक अपन घर से तो लेके आएंगे नहीं आजकल, घर से लाना बैंड है। हाँ। ठीक है, तो इसका यही प्रॉब्लम है कि भाई हाइपोवेलेंट जैसे ये है, इसमें ऑक्टेट पूरे नहीं हो रहे, इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाइपरवेलेंट जिनके अंदर 4 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इट डज नॉट टेल अबाउट, इट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और बहुत सारे हैं, पर प्राइमरी ये 2 ड्रॉबैक्स है। इसीलिए फिर सर हमने लोएस्ट हाइपोवेलेंट में डॉट, होगा ना पर? हाइपोवेलेंट ये है ना, कहाँ हो गया बता ना, N4 नेगेटिव आ गया, N4 नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो मतलब वो लेस देन 8 बॉन्ड है क्या, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जब पूरे मॉलिक्यूल में बन जाते हैं ना, मतलब जैसे ये बॉन्ड जब बनेंगे तो ये ऐसा बनेगा BeHH, तो ये 4 हो गए, तो लेस देन 8 है वैसा। अच्छा, समझ समझा में आ सर। गया? तो ये 2 मेजर ड्रॉबैक हैं जो मॉलिक्यूल में होते हैं। हाँ, उसके बाद मेरे को किसी एक जीनियस ने एक बात लिख के भेजी है, सर वो हाइपोवेलेंट की बात क्या है, क्लियर नहीं है बोर्ड। हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। ऋग्वेद ने एक डाउट पूछा है। हाँ, BeH2 में 4 बॉन्ड हो सकते हैं ना, H के साथ डबल बॉन्ड। ऋग्वेद, H के डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई? कौन सा वाले को इग्नोर करना है, पहले वाले को दूसरे वाले को? सर बोलो।
सर एक बार वो हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट की डेफिनेशन दो। नहीं बोल रहा अभी, वो कल बोलूंगा। It does not explain anything about shape of molecule. हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट कल लिखेंगे। वैसे मुद्दे के लिए मतलब आसान भाषा के अंदर, जैसे ये है, यहाँ पर Be है, उसके 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो शेयर में 4 ही इलेक्ट्रॉन आए, तो ये लेस देन 8 है, तो ये होता है हाइपोवैलेंट। और यहाँ पे फॉस्फोरस को मिनिमम से मिनिमम 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो फॉस्फोरस की शेयरिंग में कम से कम और कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। सर तो इसका मतलब है लुईस सिर्फ उसके लिए जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है क्या? मतलब जिनमें ऑक्टेट पूरा होता है, H2O वगैरह के लिए भी था ना। दो लोन पेयर 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड, उनके लिए है। ठीक है। हाँ सर।